तेहरान का दावा है कि उसने F-15 फाइटर जेट मार गिराए हैं, 2 F-16 फाइटर जेट्स को ढेर किया है, एक F-18 फाइटर प्लेन को टारगेट किया है, इसके साथ ही 2 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। अब सवाल ये है कि अगर ईरान का दावा सही है तो वो इतने बड़े हमले करने में कैसे कामयाब हो रहा है? रक्षा जानकारों की माने तो ईरान बेहद सूझबूझ और प्लानिंग के साथ अमेरिका इजराइल को टारगेट कर रहा है। इजराइल अमेरिका के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें ड्रोन मिसाइल अटैक के साथ साथ सामरिक इलाकों में दुश्मन को फंसाना शामिल है। युद्ध के 35 दिन बाद ईरान इस पोजीशन में है कि वो इजराइल के आसमान को भेद कर हमले कर रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस अब हमले रोकने में नाकाम हो रहा है। हमले रोके भी जा रहे हैं तो महंगी मिसाइलों के जरिए उनकी बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। इससे इजराइल अमेरिका का खर्च बढ़ रहा है। ईरानी रणनीति की एक खास बात यह है कि तेहरान एक सीमित क्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि ईरान ने पश्चिम एशिया में ऐसे कई मोर्चे खोले हैं जहां उसके हमलों का जवाब देना इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे लेबनान, इराक, हॉर्मुज और समुद्र के जरिए ईरान ने इजराइल अमेरिका को कई जगह फंसा कर रखा है। इससे इजराइल अमेरिका को अपने संसाधन फैलाने पड़ रहे हैं। दोनों देश ऑपरेशन की सही प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये पता नहीं चल रहा कि अगला टारगेट क्या होगा। वो ईरान को नहीं झुका पा रहे हैं। वो जो खमेनी का रिजाइम चेंज करने चले थे, हम देख रहे हैं कि वो रिजाइम चेंज हो रहा है, बट वो रिजाइम चेंज ट्रंप के मिलिट्री कमांडर्स में रिजाइम चेंज हो रहा है। ईरान के ऊपर बहुत तकलीफें हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। सैंक्शंस की तकलीफ पहले ही थी, अब और ऊपर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ों में डिस्ट्रक्शन उनको अफेक्ट कर रहा है, बट झुक नहीं रहा। आई थिंक दैट इज़ वेयर लड़ाई चाहे कोई भी जीते, बट ईरान हारा जरूर नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि पहले दिन से उसका लक्ष्य जंग में टिके रहना है, क्योंकि इस बार तेहरान इस टकराव का निर्णायक अंजाम चाहता है। यही वजह है कि वो सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अमेरिका इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि विरोधी को इतना छकाया जाए कि वो मैदान छोड़ने को मजबूर हो जाए। अगर अमेरिका ईरान की बिजली घरों को नुकसान पहुंचाने की अपनी धमकियों पर आगे बढ़ता है तो तुरंत ये जवाबी कार्रवाई की जाएगी और सभी बिजली घरों, ऊर्जा की बुनियादी ढांचों और सूचना एवं संचार तकनीक पर हमला किया जाएगा।